ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्रोध एक ऐसा हानिकारक तत्व है जो हमारे कई कीमती रिश्तों को हमसे दूर कर देता है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सहन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और सहन शक्ति जब हमारे अंदर से विकसित होती है तो उसको विकसित करने के लिए हमें प्रेम और क्षमा के जैसे गुणों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि हम सहन शक्ति को अपने भीतर से कैसे डेवलप करें, क्योंकि कहते हैं कि सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आज तक जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में धारण कर लिया वह महानता के शिखर पर पहुंच गया। क्योंकि विश्व में आज जो भी महान हस्तियां हुई हैं वे अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करके ही सफलता के शिखर पर पहुंची हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि सहनशीलता भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सहन प्लस शीलता मीन्स शील का अर्थ है चरित्र। और व्यक्ति जब सहन करता है तो उसका शील निखरता है, अर्थात उसका चरित्र निखरता है, और तब व्यक्ति में वह शक्ति बनकर के उसे महानता के शिखर पर पहुंचाता है। अर्थात जिसका चरित्र उत्तम बन जाता है वो स्वयं ही सहन करना शुरू कर देता है। उसके जीवन में स्वतः ही सहन करने की शक्ति उजागर होने लगती है। जैसे कि हम एक महात्मा बुद्ध की कहानी से जानते हैं कि सहन करने की शक्ति कैसे हम अपने भीतर से उजागर करें। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और एक व्यक्ति आकर उन्हें खूब गालियां देने लगा। 1 घंटे तक गालियां देता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध शांति में बैठे रहे। 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपने सुना मैंने क्या कहा? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई अगर आपको मैं कोई ऐसी चीज दूं जो चीज आपके कोई काम की ना हो और आप उसे स्वीकार न करो तो वो चीज किसके पास रहेगी? उस व्यक्ति ने कहा, तब तो वो चीज मेरे पास ही रहेगी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने भी मुझे जो 1 घंटा दिया वह एक भी बात मेरे काम की नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, अर्थात स्वीकार ही नहीं किया। जब उस व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि अगर इन्होंने मेरी दी हुई एक भी गाली स्वीकार नहीं की तो उसका मतलब तो यह हुआ कि वह सारी गालियां मेरे पास ही रहीं, मानो मैं अपने आप को ही गाली देता रहा। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और झुक गया, और महात्मा बुद्ध का उस दिन से वो व्यक्ति अनन्य शिष्य बन गया। तो कहते हैं कि सहन सामने वाले को तभी होता है जब हम उसे अति प्रेम और स्नेह देते हैं, हम उसे क्षमा कर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जब आप क्षमा कर देते हैं और उसके प्रति मन में मानवता और क्षमा भाव रखते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर से सहन करने की शक्ति स्वतः ही जागरूक होने लगती है। क्योंकि उसे गुस्सा तब आता है जब वह सहन करने की शक्ति को अपने भीतर से उजागर नहीं कर पाता है, यानी कि वह व्यक्ति क्रोध रूपी कमजोरी का शिकार हो जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि कोई कब तक सहन करे, तो आखिर सहन करने की भी तो हद होती है ना। कोई बार बार गलती करता जाए और हम सहन करते ही रहें, फिर भी 10 बार तो माफ कर देते, लेकिन जब 11वीं बार भी वही गलती करेगा तो फिर तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि 10 बार जो आपने सहन किया वह आप ही जानते हो, और 11वीं बार जो गुस्सा किया वह 10 लोग देख रहे हैं आपका। तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि इतनी छोटी सी बात पर भी आप सहन नहीं उस बात को कर सके। उनको थोड़े ही पता है कि आप पहले भी 10 बार सहन कर चुके हैं। तो 11वीं बार का गुस्सा करना यह आपके शील पर अर्थात चरित्र पर एक दाग लगा देता है, और लोग यही कहते हैं कि इसमें तो सहन करने की शक्ति ही नहीं है। छोटी सी बात को लेकर के कितना गुस्सा करते हैं, इसलिए सहन करने की कोई हद या सीमा नहीं होती। क्योंकि आज हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं
जैसे फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है और अपनी शीतलता की छांव सब राहगीरों को देता है। जब बच्चे आते हैं और वह फल प्राप्त करने के लिए उस वृक्ष में पत्थर मारते हैं तो एक एक पत्थर को सहकर भी वह पेड़ मीठे फल ही देता है। याद रखने की बात तो ये है कि जिस पेड़ पर फल होगा उसे ही पत्थर सहन करने पड़ते हैं और जिस पेड़ पर फल ही न हो उसे कौन पत्थर मारने जाएगा। ऐसे ही इस संसार में उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिनके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ रूपी फल होते हैं। लोगों को भी आपकी अच्छाई रूपी फल चाहिए, तभी तो वह गाली रूपी पत्थर मारते हैं। जिसके जीवन में कोई अच्छाई ही ना हो उसको कोई कुछ कहने के लिए क्यों जाएगा। इसलिए व्यवहार में जब हमें भी कुछ सहन करना पड़ता है तो हमें यही विश्लेषण करना है कि उस व्यक्ति को हमसे कौन सी अच्छाई का फल चाहिए। जब हम अपने अंदर यह सकारात्मक भाव विकसित करेंगे तब उसे सहन करना महसूस नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन इसने प्यार से उसे क्षमा कर सकेंगे। व्यक्ति में जब सहन करने का भाव आ जाता है तो स्वयं में अथाह शक्ति आ जाती है, इसलिए इसे सहन शक्ति कहा जाता है। तो दुनिया में हर महान व्यक्ति के जीवन में देखें तो इसी शक्ति ने उसे महान बनाया है, चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, क्राइस्ट हो, रामकृष्ण परमहंस हो, भक्त नामदेव हो या कोई भी हो। जिस तरह एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो एक एक हथौड़ा और छेनी को सहन करके ही पत्थर पूजनीय मूर्ति बनती है और मंदिर में प्रतिष्ठित होती है, तब उन पर फूल हार चढ़ाए जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि सहन करने वाले ही अनेकों के मान सम्मान को प्राप्त करने के पात्र बनते हैं। इसलिए आप सहन करते रहिए हर बात को। धन्यवाद।